हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DC247 में। जैसा कि मैं राहुल सिंह आपको मैथ पढ़ा रहा हूं। अभी तक हमने नंबर सिस्टम देखे हैं और कल हमने सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट कर दिया है। आज हम एक नया चैप्टर लाए हुए हैं जो आपके मैथ में सेकंड चैप्टर अर्थात एलसीएम और एचसीएफ। तो हम देखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ। देखिए दोस्तों, क्या है, कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में आप देख लीजिए, दो क्वेश्चन या एक क्वेश्चन बिल्कुल अनिवार्य रूप से यहाँ से आता ही आता है। हम थोड़ा सा इस बार जो एलसीएम और एचसीएफ पढ़ाने जा रहे हैं, उसमें से कुछ चीज़ें हम एडवांस रूप में पढ़ेंगे और हम ऐसी पढ़ेंगे मेथड कि जिससे हमें कम से कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कर पाएँ, है ना। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं एलसीएम और एचसीएफ। दोस्तों, सबसे मेन बात यह है कि एलसीएम और एचसीएफ में कि देखिए, एलसीएम और एचसीएफ के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप जो है तो ऑप्शन के अनुसार सॉल्व कीजिए, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ ऐसा एक मैथ का टॉपिक है जो आप ऑप्शन पकड़कर बिल्कुल उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्वेश्चन को पढ़िए और ऑप्शन 4 जो आपके दिए रहेंगे उनको देखिए और वहाँ से सॉल्व करिए। और वही तरीका मैं आपको बताऊँगा कि कैसे ऑप्शन को पकड़ना है और आपको कैसे सॉल्व करना है। चलिए हम शुरू करते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से हम शुरू करेंगे एलसीएम और एचसीएफ। तो पहले हम चर्चा करेंगे एलसीएम के बारे में कि एलसीएम आखिर होता क्या है। सब लोग पढ़े हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं। कक्षा 6 से एलसीएम एचसीएफ मिलना शुरू हो जाता है और कक्षा 6 से ही हम लोग पढ़ते कंटिन्यू पढ़े हुए हैं कि एलसीएम क्या होता है। इतना सबको पता है कि लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, है ना, लासावा, ये सबको पता है ना। चलिए तो भी हम आज देखते हैं कि वास्तव में एलसीएम क्या है। तो सबसे पहला ही एलसीएम का पहले क्या होता है कि यह क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या कि हम कह सकते हैं कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ को हम क्या कह सकते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ दोस्तों दो चीज़ नई आई है आपके। एक तो आपका ये मल्टीपल नया चीज़ आया है और दूसरा आपका ये फैक्टर। ये दो चीज़ यहाँ नई आई है, मल्टीपल और फैक्टर। तो सबसे पहले हमें जानकारी लेना आवश्यक है कि ये मल्टीपल क्या है और फैक्टर किसे कहते हैं। हिंदी में तो सबको पता होगा मल्टीपल किसे कहते हैं। मल्टीपल मतलब अर्थात गुणज, और फैक्टर अर्थात क्या होता है, गुणनखंड। अब हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं यही कि गुणज क्या होता है और गुणनखंड क्या होता है। तो हम एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि गुणज क्या होता है। जैसे हमने गुणज के बारे में बात किया और हमने कहा, एक संख्या लिखा 16। हमने क्या कहा कि 16 के आप मल्टीपल बताइए। तो आप क्या बताएंगे, गुणज। गुणज मतलब ही होता है गुणा करना, अर्थात क्या आ जाएगा, 16, 32, 48, 64, 80, इसी तरह आपका क्या रहेगा, चलता जाएगा। अब क्या होता है गुणज कि 16, 32, 48, 64, 80, ये किसके गुणज हो गए, 16 के गुणज हो गए। अर्थात इसकी यदि हम परिभाषा बताएं तो हम क्या कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो दी गई संख्या से कंप्लीट डिवाइड हो जाती है। क्या कहा परिभाषा कि वे संख्याएं जो दी गई संख्या से, दी गई संख्या क्या है, 16 है, दी गई संख्या क्या है, 16 है, दी गई संख्या से कंप्लीट क्या हो जा रही है, डिवाइड हो जा रही है, अर्थात विभाजित हो रही है, उसे हम क्या कह देते हैं, बताइए, मल्टीपल कह देते हैं। क्या कहा अभी परिभाषा कि वे संख्याएं जो दी गई संख्या से कंप्लीट क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती हैं, मल्टीपल कहलाती हैं, अर्थात गुणज कहलाती हैं। अब यदि बात करें गुणज, तो आप ये कह सकते हैं कि जैसे अभी सीरीज क्या पढ़ा कि 16 दूनी 32, 16 तियां 48, 16 चौको 64 है।
16 पंचे 80, 16 छक्का 96, इसी तरह हम चलते चलेंगे। तो हमारा गुणज क्या होता है, कोई भी एक संख्या का मल्टीपल क्या होते हैं, अनंत हो सकते हैं, क्योंकि ये क्रम आपका बिल्कुल कंटिन्यू चला जा सकता है अनंत तक। तो किसी भी एक संख्या का मल्टीपल क्या होते हैं, कितने होते हैं, तो आप क्या बता देंगे, इनफाइनाइट अर्थात अनंत होते हैं। इसी तरह दूसरी चीज हम गुणज में और बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं गुणज के बारे में कि जो हमारी संख्या दी गई संख्या है, तो गुणज हमेशा दी गई संख्या से बड़ी संख्याएं होती हैं। अर्थात जैसे 16 दिया गया है तो आपका गुणज 16 से बड़ा ही होगा, 16 से छोटा गुणज कभी नहीं होगा। तो 3 चीजें यहाँ निकल कर आई हैं। पहली चीज क्या निकल कर आई है, आपकी परिभाषा। परिभाषा क्या बताया हमने कि जो आपका गुणज आपका क्या होता है, वे संख्याएं जो दी गई संख्या से कंप्लीट डिवाइड हो जाती हैं, वे गुणज कहलाती हैं। दूसरी चीज क्या बताया कि गुणज क्या होता है, गुणज कितनी होती हैं, तो किसी भी एक संख्या का गुणज आपका इनफाइनाइट अर्थात अनंत तक ले सकते हैं। तीसरी चीज क्या बताया, तीसरी चीज ये है कि कोई भी एक संख्या जो दी गई संख्या का गुणज हमेशा दी गई संख्या से बड़ी ही होती हैं, छोटी नहीं होती हैं। तो ये 3 चीज ध्यान रखना। आगे हम चर्चा करते हैं अब गुणनखंड की। तो यदि हम अब गुणनखंड की बात करें अर्थात फैक्टर की बात करें तो फैक्टर क्या होता है। यदि हम गुणनखंड की बात करें तो गुणनखंड क्या होता है, तो आप क्या बता सकते हैं कि वे संख्याएं जो दी गई संख्या को कंप्लीट डिवाइड कर देती हैं। जैसे हमने क्या कहा, 16 ही कहा। आपको क्या बताया कि 16 का आप फैक्टर निकालिए, तो आप क्या बताएंगे, 1, 2, 4, 8 और 16 आप ये बताएंगे। अर्थात क्या है इसकी परिभाषा, क्या आप कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो दी गई संख्या को कंप्लीट डिवाइड कर देती है। ध्यान रखना, वे संख्याएं जो दी गई संख्या को, वे संख्याएं जो दी गई संख्या को कंप्लीट डिवाइड कर देती है। अर्थात 1 जो है 16 को डिवाइड कर देगी, 2 भी 16 को डिवाइड कर देगी, 4 भी 16 को डिवाइड कर देगी, 8 भी 16 को डिवाइड कर देगी और 16 भी 16 को डिवाइड कर देगी। तो पहली चीज़ तो ये निकल कर आई परिभाषा। दूसरी चीज़ ये होगी, अभी हम मल्टीपल में क्या पढ़े थे गुणज में कि कोई भी एक संख्या दी जाएगी, उस संख्या के कितने गुणज हो सकते हैं, तो आप क्या बताएं कि अनंत हो सकते हैं। लेकिन यदि हम बात करें कि कोई एक संख्या दी गई है और उस संख्या के कितने फैक्टर होंगे अर्थात कितने गुणनखंड होंगे, तो आप क्या कहेंगे कि गुणनखंड जो है आपके लिमिट में होते हैं, अर्थात क्या होते हैं, फिक्स संख्याएं होती हैं। अब ये अलग बात है कि सब संख्याओं की अलग अलग गुणनखंड होते हैं, अर्थात क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं कुल मिलाकर। तीसरी चीज हमने क्या कहा, गुणज में हमने क्या सीखा था कि जो संख्या दी जाएगी तो हमेशा इस संख्या से बड़ी संख्याएं ही गुणज कहलाएंगी। लेकिन गुणनखंड क्या होता है कि जो संख्या दी गई है इस संख्या के सभी गुणनखंड इस संख्या से छोटे ही होंगे। तो ये 3 चीज यहां से सीख गए। तो गुणनखंड और गुणज आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी पहले हम चर्चा करेंगे एलसीएम के बारे में कि एलसीएम हमारा क्या होता है, एलसीएम हम किसे कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं एलसीएम। जैसे हमने क्या कहा कि 10, 20 और 30 का आप एलसीएम निकालिए। सबको पता है, सबको ही बता देगा कितना, 60 होगा एलसीएम इसका, है ना। लेकिन हम सीखते हैं पहले कि आखिर एलसीएम क्या होता है। तो एलसीएम मतलब ही क्या होगा, लीस्ट या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। यहां से क्या सीखा कि ऐसा मल्टीपल होना चाहिए जो क्या हो, कॉमन हो और लोवेस्ट अर्थात छोटा से छोटा, अर्थात वह छोटा से छोटा
कामन गुणज क्या कहला जाएगा? आपका एलसीएम कहला जाएगा। अब हम बात करते इसके गुणज देखते हैं। जैसे 10, तो 10 के गुणज आप क्या बताएं? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 इसी तरह चलता चलेगा। 20 का गुणज क्या बताएं कि 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 इसी तरह क्रम आगे चलेगा। 30 का गुणज आप 30, 60, 90, 120, 150 इसी तरह ये भी चलता चलेगा। अभी क्या सीखा? आपको नाम से ही स्पष्ट है एलसीएम में यही परिभाषा छिपी हुई है। क्या परिभाषा छिपी हुई है? कि वह छोटा से छोटा, या कि हम इसको लिख सकते हैं लोवेस्ट, अर्थात वह छोटा से छोटा मल्टीपल होता है। कैसा मल्टीपल? कॉमन मल्टीपल। अर्थात क्या कहेंगे कि जो आपका मल्टीपल हमें अब देखना है और कॉमन, अब हमें इन तीनों में हमें कौन सी संख्या कॉमन दिखाई दे रही है? तो कौन सी संख्या? क्या 10 इसमें है? क्या इसमें है? नहीं है। 20 इसमें है? इसमें है? क्या इसमें है? अर्थात कॉमन तो नहीं है, 2 में है लेकिन तीसरे में नहीं। हमें कॉमन मतलब तीनों में आना चाहिए। 30 यहाँ है, यहाँ नहीं, यहाँ है। 40 यहाँ है, यहाँ नहीं है। 50 नहीं है। 60 को देखिए आप लोग, तो 60 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी। अर्थात 60 जो है तो 10 का भी मल्टीपल है, 20 का भी मल्टीपल है और 30 का भी मल्टीपल है। और वह छोटा से छोटा कॉमन मल्टीपल क्या कहला गया? 60। अर्थात आपका एलसीएम क्या आ गया? यहाँ से आप क्या बता देंगे कि आपका एलसीएम कितना आया? 60 आया। तो यहाँ से परिभाषा निकल कर क्या आई है कि वह छोटा से छोटा कॉमन गुणज होता है। क्या? एलसीएम। इसके बाद हम बात करते हैं, यदि आगे हम चर्चा करें, दूसरा तरीका हम इस पर देखें कि हम क्या करते हैं, कैसे हमें एलसीएम निकालना है। देखिए कई तरीके हैं आपके एलसीएम निकालने का। पहला तो ये तरीका है जो बिल्कुल बकवास तरीका, ये समझने के लिए है कि आखिर एलसीएम होता क्या है वास्तव में। ये इसके लिए, क्योंकि आपको अभी बड़ी संख्याएं देगा तो बड़ी संख्याओं को आप ये करते नहीं बैठेंगे कि सभी का आप गुणज देखिए, फिर कॉमन देखिए, फिर निकालिए। आप इस तरह में 2-3 दिन लग जाएगा यदि आप सॉल्व करोगे तो, है ना। आगे हम देखते हैं दूसरा मेथड जो आपको डिविडेंड वाली मेथड, अर्थात कौन सी मेथड? विभाज्यता वाली। वो मेथड शायद है कि सबको पता है ना। तीसरी मेथड हम देखते हैं। सेकंड मेथड कौन सी आप बता सकते हैं? डिवीजन मेथड। जो ये मेथड अब बिल्कुल आउट हो गई है, बाहर हो गई है बिल्कुल। जैसे अभी निकाला 10, 20 और 30। आप आसानी से बता सकते हैं यहाँ से कि 10 एकम 10 दूनी 20, 10 तिहाई 30, 2 एकम 2 और 3। ये अब बिल्कुल बचपन वाली बातें हो गई। तो 10 दूनी 20 तिहाई 60, ये एलसीएम निकल आया। ये आपका डिवीजन मेथड। तीसरी मेथड जो आपकी आती है प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर अर्थात गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि से भी हम एलसीएम निकाल सकते हैं। हम कैसे निकालेंगे? जैसे अभी यही एग्जांपल हम लेकर चल रहे हैं 10, 20 और 30 का। तो इस पर हम क्या कर सकते हैं? 10 को आप लोग क्या करिए? फैक्टर में तोड़िए, अर्थात 2 × 5 ये लिख सकते हैं। 20 को फैक्टर में तोड़िए, 2 की पावर 2 × 5, 2 दूनी 4 पंचे 20। इसको तोड़िए तो 2 × 3 × 5। आप ये बता सकते हैं। अब हमें फैक्टर जब करेंगे तो हमें क्या लेना है एलसीएम में? जिस भी संख्या की सबसे बड़ी घात है उन संख्याओं को ले लेना है। जैसे यहाँ 2 है और 2 में सबसे बड़ी घात किसकी है? 2 की घात 2। तो इसको हमें उठाकर एक साइड रख देना, 2 की घात 2। इसके बाद 3 है, 3 की सबसे बड़ी घात 1 ही है, अर्थात 3 की घात 1। अगला हम क्या लिख सकते हैं? 5। तो 5 की घात 1, अर्थात 2 दूनी 4 तिहाई 12 पंचे 60।
सीखना हमें ये भी है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं और इसी तरह आपके एग्ज़ाम में एलसीएम का जो है तो ऑप्शन जो है तो फैक्टर के रूप में ही दे देता है। तो आपको बिल्कुल सीखना चाहिए ये वाली भी मेथड। तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्या लिया, 2 लिया। 2 में सबसे बड़ी घात जो भी है रख दिया है किनारे। इसके बाद 3 है तो 3 में सबसे बड़ी घात 1 ही है, चूंकि 3 तो 3 की घात 1। इसके बाद 5 में सबसे बड़ी घात 1 ही है अर्थात 5। अब हम चौथी मेथड जो देखेंगे, और चौथी मेथड क्या है, लेकिन हमें काम कहाँ करना है, चौथी मेथड से ही काम करना है। और वो मेथड अभी आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन क्या करना है, यदि आप लोग घर में जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसी मेथड से करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगी उसमें। वो मेथड आपको कई सारी मेथड मिल गई हैं, 2-3 मेथड मिल गई हैं, आप लोग आसानी से इससे क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन हम जो चौथी मेथड बताएंगे वो कोई मेथड नहीं है, सिर्फ आपको हम तरीका बताएंगे कि आपको कैसे सोचना है और कैसे ही अपने दिमाग में निकाल लेना है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, यदि आपको कोई बोले कि एलसीएम निकालिए, तो यदि आप रफ पेन निकालने लगे एलसीएम निकालने के लिए कि आप रफ पेन बस हो गए, बैठ गए कि बस निकालना आप शुरू, है ना, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि रफ पेन की ज़रूरत एलसीएम या सीएफ में नहीं पड़ती है। ये इस पूरे चैप्टर में ही हम आपको ऐसा बताएंगे कि आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बिल्कुल ऑप्शन से कैसे क्वेश्चन को पकड़ना है और कैसे ऑप्शन से सॉल्व करना है, ये पूरा तरीका बताएंगे। बेसिक बताएंगे, आपको सॉल्व करके भी बताया जाएगा पूरा, लेकिन आपको ऑप्शन से भी बताया जाएगा। और आप लोग जब घर में प्रैक्टिस करना तो आप लोग ऑप्शन को भी एक बार पहले ऑप्शन से सॉल्व करना है, इसके बाद जो भी आपका सलूशन होगा तो उससे सॉल्व करना, क्योंकि हमको एग्ज़ाम भी देना है और हमको सीखना भी है। तो एग्ज़ाम देना है तो ऑप्शन से पकड़ना पड़ेगा और सीखना है तो हल करना पड़ेगा, तो दोनों चीज़ ज़रूरी है अभी यहाँ हमारे लिए। चलिए आगे हम बात करते हैं। जैसे हम अभी क्या बताया था कि 10, 20 और 30 इसका एलसीएम निकालने के लिए हमने क्या बताया था अभी कि ये चौथी मेथड ऐसी हमें करना है, सोच के करना है। तो यहाँ भी जैसे भी एलसीएम आ जाए तो निकालने के लिए तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि सबसे बड़ी संख्या उठाना है। सबसे बड़ी संख्या यहाँ क्या है, 30 है। अब हम मान लेते हैं कि एलसीएम हमारा क्या है, 30 है। हम मान लेते हैं, अभी मानने में क्या है, मान लिए कि एलसीएम क्या है, 30 है। अब चूंकि ये 30 जो है क्या 20 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, अर्थात 30 तो नहीं होगा एलसीएम। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो है तो 3 गुणे 10 है, तो 10 फैक्टर तो इसका निकल गया, इसका भी 10 फैक्टर निकल गया, इसका भी बचा कितना, 2 बचा, अर्थात कितना आ गया, 3 दूनी 6 दाहम 60। आपका क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। या कि दूसरा तरीका यदि समझ में नहीं आया तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 30 है जो सबसे बड़ी संख्या, उसका आप मल्टीपल करते चलिए, 30 से कम 30। अब हमें चेक करना है, 10 से तो कट रहा है 30, लेकिन क्या 20 जो है तो 30 को काट रहा, नहीं काट रहा, अर्थात 30 तो नहीं होगा। 30 दूनी 60, 30 से भी 60 कट रहा है, 20 से भी 60 कट रहा है और 10 से भी 60 कट रहा है, अर्थात क्या आंसर आ जाएगा आपका, 60 आ जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल और लेते हैं, यदि हम बात करें जैसे 24, 30 और आपको ले ले 40, ये 3 संख्याएं ले लिया और हमने क्या कहा, इसका एलसीएम निकालना है। आपको पहला तरीका मल्टीपल से निकालना है, बन जाएगा। दूसरा तरीका भाग विधि से, उससे भी आप निकाल लोगे। तीसरा तरीका फैक्टर से, उससे भी आप निकाल लोगे। हम सीख कौन सा तरीका रहे हैं, ये चौथा तरीका सीख रहे हैं जो हमें एग्जाम में लागू करना है। तो सबसे पहले क्या बताया था आपको, सबसे बड़ी संख्या पकड़ना, अर्थात 40। हमने क्या कहा, हो सकता है 40 ही आपका क्या हो, एलसीएम। लेकिन हम देखते हैं क्या 40 जो है तो 30 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, 24 से कट रहा है, नहीं कट रहा, अर्थात 40 तो होगा नहीं। इसका गुणज करते हैं, 40 दूनी 80, 80 क्या 30 से कट रहा है, नहीं कट रहा, अर्थात 80 भी होगा नहीं।
40 तियाँ 120, 120 क्या 30 से कट रहा है, 30 चौको 120, 120 क्या 24 से कट रहा है, 24 पंचे 120, अर्थात क्या आ जाएगा आपका एलसीएम 120 आ जाएगा। तो आप क्या बता दोगे, इसका एलसीएम 120 बता दोगे। इसी तरह आपको काम करना है। अभी हम आगे और कल बताएंगे, इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अभी आज बिल्कुल बेसिक था, इसके आगे हम करेंगे किस किस तरह के आपके एलसीएम के क्वेश्चन आते हैं और आपको एग्जाम में कैसे करना है। चलिए दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।